नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MAGK फॉर यू में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछेंगे जो कि किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा वीडियो जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है और 10 में से कम आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। ऑप्शन आपके सामने है। ए बर्मा में, बी भारत में, सी बांग्लादेश में, डी पाकिस्तान में। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पाकिस्तान में स्थित था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। ऑप्शन आपके सामने है। ए 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, बी 319 ईस्वी से 324 ईस्वी तक, सी 324 से 500 ईस्वी तक, डी 111 ईस्वी से 129 ईस्वी तक। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक शासन किया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया जा चुका है। ऑप्शन आपके सामने है। ए पंचतंत्र का, बी हितोपदेश का, सी कथी कथा सरित सागर का, डी इनमें कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर। तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पंचतंत्र का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था। ए इब्राहिम लोदी, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी इनमें कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बहलोल लोदी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ए अहमद शाह अब्दाली को, बी नादिर शाह को, सी तैमूर लंग को, डी इनमें कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों, समुद्रगुप्त को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों कि अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं बिना वक्त गवाए। हमारा अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ए 1826 में, बी 1928 में, सी 1828 में, डी 1926 में। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1828 ईस्वी में की गई थी। राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ए कानपुर से, बी मेरठ से, सी दिल्ली से, डी झांसी से। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेरठ से हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है। ए अहमदाबाद, बी इलाहाबाद, सी कलकत्ता, डी बम्बई। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बम्बई से स्टार्ट हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। पहली बैठक जो थी वो बम्बई में हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लीजिए दोस्तों, हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, फिर भी देख लीजिए। ए जवाहरलाल नेहरू, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी सुभाष चंद्र बोस। लीजिए आ गया आंसर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो बताइए दोस्तों, सभी जानते होंगे क्योंकि ये बच्चों वाली प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन आपके सामने हैं। ए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, बी बंगाल विभाजन के बाद, सी काल कोठरी घटना के बाद, डी इनमें कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो दोस्तों, ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे किसी भी एग्जाम के लिए। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जितने भी इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।